हेलो हेलो। सो हेलो 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 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग? टू ऑल ऑफ यू बच्चों, हमने एक्सरसाइज 5.3 तक डिस्कस कर लिया था। हमारा जो चैप्टर है ये आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड एंड राउंड वाला, इसकी आज आगे की एक्सरसाइजेस को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ नया है नहीं एक्सरसाइज में, एज सच आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली, नहीं, क्योंकि जो थ्योरम्स है वो ऑलरेडी मैं पहले सेशन में कवर करवा चुका हूँ, जो भी यहाँ पर यूज होने वाली है। मेरी बात तो नहीं समझ में आ रही है आप लोगों को? आ रही? बोल रहे होंगे मास्टर क्या करने में लगे हुए, रुक जाए प्लीज मेरे भाई, थोड़ा सा मैंने अभी देखा सामने। ये कैसे अजीब से यार, अजीब से बाबा बूदान की पहाड़ियों जैसे वाल हो रखे हैं। चलो इधर देखो। अभी यहाँ आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या होता है इस एक्सरसाइज में। इसमें पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा कि यूज द बोधायन पाइथागोरस थ्योरम टू शो व्हाई थ्योरम 6 मस्ट बी ट्रू। इस पर बेस्ड वो है बेसिकली एक्सरसाइज। अगर आपको याद होगा, वैसे एज सच याद नहीं करना, पॉइंट वाइज याद मत करने की जरूरत नहीं है। थ्योरम 1 2 3 क्या होगी, थ्योरम 6 आप देख लेना, यही लिखी होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ थ्योरम 6 क्या थी, लेकिन ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है सच की। थ्योरम नंबर 1 क्या है, एग्जैक्टली 2 क्या वो होती क्या है वो पता होना चाहिए, उनका सीक्वेंसिंग कोई मायने नहीं रखती। थ्योरम नंबर 6 बच्चों कुछ इस प्रकार की बात करती है, कहती है कि एक सर्कल अगर आपके पास मौजूद है, तो इस सर्कल में अगर आपके पास कोई कॉर्ड्स हैं, जैसे कि आपके पास एक कॉर्ड है, मान लेते हैं ए बी नाम की कॉर्ड, और एक कॉर्ड है आपके पास, मान लेते हैं सी डी नाम की कॉर्ड। तो ये थ्योरम क्या कहती थी कि ए बी और सी डी जो दो कॉर्ड्स हैं, इफ दे आर ऑफ इक्वल लेंथ, यानी इक्वल लेंथ आर ऑलवेज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी कि ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, मान लेते हैं ओ पॉइंट बोल लेते हैं, तो इस पॉइंट से यहां से लेकर के इस कॉर्ड तक का जो डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस हमेशा कैसा देखते हैं, परपेंडिकुलर, वो हमेशा बराबर होगा दूसरी वाली के, अगर दोनों का लेंथ क्या था, इक्वल था। यानी कि अगर ये पॉइंट्स ओ एम और ओ एन, यानी कि अगर ओ एम और एन की हम बात करें, जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किए, ये इक्वल लेंथ के होंगे अगर कॉर्ड लेंथ इक्वल थी। यानी कुल मिलाकर के ये ऐसा कहना चाहता है कि भाई, मैंने कहा हाँ जी, बोल रहे हैं इफ ए बी अगर सी डी के बराबर होगा, बोल रहे हमेशा नहीं, अगर ए बी सी डी के बराबर होगा तो मैंने कहा क्या, तो बोल रहे कि दिस इंप्लाइज कि जो ओ एम का लेंथ होगा वो ओ एन के लेंथ के बराबर होगा। यानी ओ एम और ओ एन एक दूसरे के बराबर होंगे अगर ए बी बराबर सी डी है। अगर कॉर्ड लेंथ इक्वल है तो उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगा, या दूसरे शब्दों में दे बोथ विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये इसका मतलब होता है। इतनी सी ही थ्योरम नंबर 6 थी। अगर हम यहाँ पर बोल रहे तो यूज बोधायन प्रमेय बोल रहे कि इसको शो करो कि वो ट्रू क्यों है। तो अगर हमें कहीं ना कहीं अगर वही चीज को हमें प्रूफ करना है, जो अभी हमने पीछे देखी बच्चों, ये हमारे पास सर्कल है। इस सर्कल में अगर हमसे कोई बोलता है कि ये आपके पास मास्टर जी एक ए है, ये आपके पास बी है, और ये आपके पास सी है, और ये आपके पास डी है, तो ए बी और सी डी मान लेते हैं हमारे पास दो कॉर्ड्स है। ये दिख रही हो इक्वल, ना दिख रही हो, अभी हो सकता है अभी आपको अनइक्वल सी दिखाई दे रही होंगी, बट मैं कंडीशन मान लूंगा कि दोनों की दोनों कैसी हैं, इक्वल लेंथ की हैं, ठीक है ना। ठीक है। तो बच्चों इसमें आप देखोगे यार मेरे फोन में एग्जैक्टली आई एम सॉरी, मेरे फोन में ये कुछ हो रहा है, तुम बोलोगे क्या है मास्टर, यार ये भी मास्टर को भी क्या क्या है। लेकिन मेरे भाई वो तो कॉल आ रहा था, वो तो ठीक है, लेकिन इसी बहाने मुझे दिखा कि अंदर से गीला गीला हो रहा, पता नहीं कैसे। कैसे यार, तुम भी वहां बैठे बैठे काला जादू करते हो। चलो इधर देखो। तो बच्चों इसमें कहने का मतलब यह है, हमें यहाँ पर गिवन जो डेटा है वो क्या है, कि गिवन डेटा हमारे पास है कि ए बी बराबर कितना, सी डी, एंड व्हाट वी नीड टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है वो एक बार देखते हैं। टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है कि जो ओ एम होगा दैट इज इक्वल टू ओ एन। आप बोलोगे मास्टर जी ये कहाँ है, तो नहीं है तो दिखा देते हैं। देखो बच्चों इसमें क्या होगा कि जैसे लेट से यहाँ पर ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा इसे ओ एम कह लेते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसे ओ एन कह लेते हैं। तो ये कहना है कि कहीं ना कहीं प्रूफ करो कि ओ एम और ओ एन बराबर लेंथ के हैं, यूजिंग क्या, पाइथागोरस और बोधायन प्रमेय। तो बोधायन प्रमेय बच्चों वही होती है जो पाइथागोरस प्रमेय होती है। असल में बोधायन जी ने इसे देखा था पहले हमारे भारत में, तो बाद में फिर पाइथागोरस ने अपना दिया इसमें स्टेटमेंट वगैरह जो भी था। तो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका प्रूविंग वाला पार्ट बच्चों अगर हमें कवर करना है तो बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। क्योंकि इजी कैसे होगा, इजी मास्टर जी ऐसे होगा, अगर आप एक छोटा सा काम करो, ज्यादा बड़े बड़े काम मत करना। एक तो तुम लोगों की ना एक खासियत है, बहुत बड़े बड़े काम कर देते हो। इधर देखो, चलो यहाँ पे इसको इससे कनेक्ट कर दिया और इसको इससे, आप बोलोगे मास्टर क्यों कर रहे हैं कनेक्ट, भाई मन कर रहा है इसलिए कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं। इधर देखो, चलो हमने इसलिए कनेक्ट किया बच्चों क्योंकि यहाँ से हम कुछ पाइथागोरस थ्योरम लगा पाएंगे, और ऐसे क्वेश्चंस अब बार बार करने को आपको मिलेंगे। सो प्लीज डोंट बी वरी अबाउट इट, आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो आपको चिंता ही नहीं करनी है, ठीक है ना। क्योंकि हम जो कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं। अगर मैं आपको कहता हूं कि आप इन दो ट्राइंगल्स पे फोकस करो, एक इस वाले रेड वाले पे और एक मैं कहता हूं इस येलो वाले पे, तो जैसे ही बच्चों आप इन रेड और येलो पे फोकस करेंगे तो देखो क्या होता है। इन ट्राइंगल ओ ए एन, जो ए एन वाला ट्राइंगल है, यानी रेड कलर का जो ट्राइंगल है उसकी मैं बात कर रहा हूँ,
क्या आपको नहीं लगता है परपेंडिकुलर है? क्या आपको नहीं लगता कि ये रेडियस है, आर मान लेते हैं इसको, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना है पता है आपको? नहीं पता। लेकिन बच्चों अगर मैं यहाँ पर बोल दूं कि जो ए बी और सी डी का डिस्टेंस है, मान लेते हैं कि ए बी और सी डी दोनों के दोनों बराबर हैं और दोनों फॉर एग्जाम्पल 2x के बराबर है। आप बोलोगे मास्टर x क्यों नहीं बोला? बोल लो, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि मुझे पता है कि जो परपेंडिकुलर जब भी मैं ड्रॉप करता हूँ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड दैट इट विल बाइसेक्ट। हमने थ्योरम पढ़ी है, मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है 2 3 जो भी था, लेकिन हमने पढ़ा है कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, दो बराबर हिस्सों में बांटता है। अगर ए बी का लेंथ 2x होगा तो एक हिस्सा x और एक हिस्सा x कहलाया जा सकता है। ऐसे ही क्योंकि ए बी जितना था वो भी उतना ही था, वो भी 2x था, तो ये भी x और ये भी x। तो शायद आप समझ रहे होंगे कि मैंने 2x क्यों कहा। आप x कहते हैं तो फिर आपको बराबर हिस्से x/2 करने होते, तो जब अपने हाथ में ही है चीजें सपोज करना, तो फिर क्यों ना यही सपोज कर ले। क्या आप मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो बच्चों इस प्रकार से मैंने इसको ऐसा सपोज कर लिया। रही बात ON और OM की, दे आर अननोन एंड यू नीड टू फाइंड देम एक्चुअली, ठीक है। क्या होता है तो आप बोलोगे इन ट्राइंगल ON आप आराम से बोल सकते हो कि यार OA स्क्वायर बराबर हो जाएगा ON स्क्वायर प्लस का AN स्क्वायर। बच्चों ये पाइथागोरस थ्योरम या बुधायन प्रमेय हमारी क्या कहती है? ये कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर एंड बेस। अगर आप यहाँ पे देखो हाइपोटेनस कैसे पता लगता है मास्टर जी? हाइपोटेनस वो होता है जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है। ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये हाइपोटेनस, यहाँ 90 डिग्री के सामने वाली साइड ओडी हाइपोटेनस। तो ओडी भी आप देख पा रहे होंगे आर ही, अभी थोड़ी देर बाद लिखेंगे ऑल दो। तो यहाँ पर OA की वैल्यू आपने लिखी प्यार से आर स्क्वायर। अभी बच्चों ON कितना है ध्यान से देखो, ON मास्टर जी अननोन है। और AN की बात करें AN कितना है तो AN x है, तो ये x स्क्वायर हो गया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो बच्चों इतनी सी बात हो, आपने इस चीज को चाहो तो आप ऐसा कर लो या फिर आप यहाँ से ON स्क्वायर लगे हाथ निकाल लो, क्योंकि अभी आपको समझ में आ ही जाएगा कि क्यों निकाल रहा हूँ, वरना मैंने निकाल दिया। अब बच्चों यही सेम फिनोमेना मैं यहाँ पर एक बार अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मैं बोलूंगा इस बार इन ट्राइंगल OAN नहीं, इस बार मैं ट्राई करूंगा ODM पे। इन ट्राइंगल ODM पे हम ऑब्जर्व करेंगे, तो हम बोलेंगे फिर से इस बार OD का स्क्वायर बराबर होगा OM का स्क्वायर प्लस क्या बच्चों? OM का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर बराबर होगा। मेरे दिमाग में एक थॉट चल रहा है एक्चुअली, तुमसे शेयर भी तो नहीं कर सकता, इधर देखो चलो, MD स्क्वायर। अब मेरा दिमाग हट ही नहीं रहा उससे, पता है तुम्हें, वही सोचने में लगा हुआ है। OM मतलब कितना? OM तो वो तो उड़ा दूंगा इस दिमाग के मैं किसी दिन। OM स्क्वायर प्लस का MD स्क्वायर, MD कितना है बच्चों? x ही है इस बार भी। तो अगर मैं OM स्क्वायर निकालूं फिर से तो वो कितना निकल गया? R स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। मैंने एक्चुअली इसलिए निकाला क्योंकि मुझे OM और ON को ही कैलकुलेट करना था। आप अपनी आंखों से देख सकते हो OM स्क्वायर और ON स्क्वायर दोनों के दोनों बराबर हैं। यानी कि अगर आप इसे फ्रॉम 1 और 2 कहो, आपने काम करने की कोशिश करी और आपको क्या मिला? फ्रॉम 1 एंड 2 अल्टीमेटली व्हाट यू आर गेटिंग की OM बराबर ON हो गया। ऑल दो उनके स्क्वायर्स इक्वल है तो वो भी इक्वली होंगे, क्योंकि अदरवाइज OM इज इक्वल टू ON और OM इज इक्वल टू माइनस ON आएगा। लेकिन माइनस का सेंस नहीं है क्योंकि डिस्टेंसेस है, इसलिए डायरेक्टली OM इज इक्वल टू ON ही बोल दिया। ये दोनों एक्जैक्टली बराबर होंगे तभी इनके स्क्वायर्स भी बराबर आ रहे हैं। अभी इन शॉर्ट नहीं कह सकते। हो गया प्रूव, यही प्रूव करना था। ठीक है दादा, तो प्रूव हो गया। यार मैं एक चीज सोच रहा था, मुझे थोड़ा समय दे दो प्लीज, मेरा दिमाग ना चलता रहेगा वहीं पे, एक मिनट रुक जाओ। एक लिंग जी उदयपुर गया था मैं जब उदयपुर जब गया था, उदयपुर में था वो। उदयपुर जब गया था, नहीं वो कहीं और था क्या? ओके, दोनों अलग अलग जगह हूँ, अच्छा ठीक है। चलो बच्चों इधर देखो, आ जाओ। ठीक है, इधर देखो चलो। कंसिडर द गिवन, कंसिडर द गिवन, कंसिडर द गिवन फिगर इफ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। बच्चों सी अगर ए बी पे परपेंडिकुलर दिख रहा है और सी एच इज परपेंडिकुलर टू जी एच दिख रहा है, जी एच दिख रहा है, इस पे दिख रहा है, एंड सी इज इक्वल टू कितना बोल रखा? सी एच। यानी कि परपेंडिकुलर का जो लेंथ है वो सेम है। अगर ये दोनों लेंथ इक्वल है आपस में, शो करना है कि ए बी बराबर जी। इस बार पिछली थ्योरम का उल्टा है, यानी कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अगर इक्वल लेंथ की है तो प्रूव करना है कि कॉर्ड्स इक्वल लेंथ की होंगी। यानी कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किए गए दो कॉर्ड्स ए बी और जी एफ पर, अगर उन परपेंडिकुलर्स का डिस्टेंस सेम है तो शो करना है कि जो आपके कॉर्ड्स है ये भी इक्वल लेंथ के होंगे। ठीक है बच्चों, यार आ जाओ ट्राई करते हैं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे गिवन, इस बार हमें जो डेटा बच्चों गिवन है इस बार वो क्या बताया हमें? इस बार हमें पता है मास्टर जी कि जो सी
अरे चल ना हटा सब। हमें पता है बच्चों जो CE है दैट इज इक्वल टू CH, CE बराबर CH है। एंड व्हाट वी नीड टू प्रूव इज, हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि AB बराबर कितना हो गया मास्टर जी, AB बराबर हो गया GF, यानी कि दोनों का कॉर्ड लेंथ सेम है। ये हमें प्रूव करना है। तो आ जाइए सारे बच्चे एक बार, ठीक है प्रूविंग कर लेते हैं इसकी। बच्चों प्रूविंग में क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई CE और CH इक्वल है, समझ में आता है, ये R होगा क्या और ये भी R होगा। यानी मैं फिर से दो ट्राइंगल सपोज कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी हेल्प करेंगे। यहाँ पर मैंने एक ही ले लिया ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल बच्चों मैंने ये ले लिया। तो इस बार इन दो ट्राइंगल्स में फिर से एग्जैक्टली सेम पिछली बार की तरह काम है, कुछ भी अलग काम इस बार भी बिल्कुल नहीं है, सेम टू सेम काम है, ठीक है। अच्छा देखो एक बात समझो, अब अगर आप बोलो कि आपको ये प्रूव करना है AB बराबर GF एंड ऑल, ठीक है। मैं अगर सपोज कर लेता हूँ, लेट्स से मैंने बोला कि AB बराबर 2x है एंड GF बराबर 2y, लेट्स, ठीक है ना, मैंने ऐसा सपोज किया, ऐसे किया। अब इस बार दोनों एक जैसे नहीं है, ऐसा क्वेश्चन दे नहीं रखा, ये प्रूफ करना है, इसीलिए AB को कुछ मान लिया एंड इसको कुछ मान लिया। तो AB बच्चों अगर 2x है, AB अगर 2x है तो क्या ये x और x होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि थ्योरम कहती है कि सेंटर ऑफ द सर्कल से जब भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे दैट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, और ये कॉर्ड जो है इस पर ही परपेंडिकुलर है, तो अगर इसका लेंथ 2x है तो ये दो टुकड़े करने चाहिए, इसने कर दिए। ऐसे ही ये परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉप हुआ तो इसके 2y को दो टुकड़े कर देगा, एक y और एक दूसरा y। तो अब आपको समझ में आ गया, आपके पास चीजें बहुत सारी हाथ में। अब अगेन व्हाट वी विल डू, हम बोलेंगे इन ट्राइंगल, बच्चों जैसे येलो ट्राइंगल में ले लेते हैं CEA, इन ट्राइंगल CEA। एक बार येलो ट्राइंगल को हम क्या कर रहे हैं बच्चों, कंसिडर कर रहे हैं। जैसे ही हमें देखेंगे हमें हाइपोटेनस ढूंढना होगा, परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। सो व्हाट वी कैन से कि AC का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर प्लस का कितना CE का स्क्वायर हो गया, ये हो गया ये पहली थ्योरम। अगर मैं इसमें वैल्यूज डालना चालू करूं, AC मतलब R स्क्वायर, AE क्या हम जानते हैं बच्चों, AE हम जानते हैं यार x है तो x स्क्वायर, और CE कितने, CE हमारे लिए अननोन नहीं है, गिवन है कि इक्वल है, लेकिन फिलहाल ऐसे ही रख दिया। तो यहां से मैं कह सकता हूं फिर से CE स्क्वायर बराबर हो गया R स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पर बच्चों निकाल दिया। अब मैं ऐसे ही कर दूसरे वाले ट्राइंगल के पास जाऊंगा, दूसरे ट्राइंगल से बोलूंगा ट्राइंगल आपका नाम क्या है, वो बोलेगा मेरा नाम है CHF, इन ट्राइंगल CHF। बच्चों ये CHF जो ट्राइंगल है ये रेड कलर का ट्राइंगल है। CHF ट्राइंगल पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि CF स्क्वायर यानी कि CF स्क्वायर बराबर CH स्क्वायर प्लस का HF स्क्वायर। तो CF स्क्वायर यानी कि R स्क्वायर, आपको CH दिखेगा बच्चों, CH अननोन है, अननोन ही रहने दीजिए, प्लस HF कितना है इस केस में Y स्क्वायर। तो आप फिर से इस बार CH स्क्वायर निकाल लोगे, देखो आपको समझ में आना चाहिए आप ये क्यों कर रहे हो धीरे धीरे। हाँ ऐसा नहीं है कि मैं रट के आ रखा घर से, ऐसा नहीं है यार, तुम लोग क्या चलना, हटा समझिए हटा, क्योंकि ना मुझे पता है CE और CH इक्वल दे रखे हैं। वैसा नहीं कि अचानक से आ गया, भाई मुझे प्लानिंग पहले से क्लियर है, मैं उसके नाम पे नहीं जा रहा, मुझे पता है कि यहाँ ये इक्वल है यहाँ ये इक्वल है, तो दोनों को इक्वल करा दूंगा। दोनों में एक एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगाई, दोनों को सेपरेट करा दिया, दोनों को इक्वल करा दूंगा। जैसे ही दोनों को इक्वल करा दूंगा कुछ तो निकल के आएगा, जो भी आएगा देख लेंगे। तो बच्चों हमने क्या किया, हमने यहाँ पर बोला कि फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 बच्चों जो हम सॉल्व करेंगे तो हम बोलेंगे कि एज CE इज इक्वल टू कितना है, CE इज इक्वल टू CH है एंड दैट इज गिवन टू अस, क्योंकि हमें गिवन है। तो हम इनकी राइट हैंड साइड, अगर ये CE और CH इक्वल है तो इनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे, तो राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल हो जाएगी, यानी R स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर बराबर R स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, R स्क्वायर दोनों तरफ से कट गया, माइनस का x स्क्वायर बराबर माइनस का y स्क्वायर, ये भी कट गया, x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर, और अल्टीमेटली x बराबर प्लस माइनस y आएगा, लेकिन हम माइनस को कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि लेंथ है, तो इसीलिए हमने बोला कि x बराबर y आ गया। आपको यही तो प्रूव करना था, आपको यही प्रूव करना था बच्चों कि ये वाला, अच्छा देखो आपको प्रूव क्या करना था, आपको AB और GF इक्वल ऐसा प्रूव करना था। तो अब आप समझ सकते हो कि अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई 2 से कर भी दूं क्या फर्क पड़ेगा, कोई नहीं पड़ेगा। और यही चीज क्या बन गई AB, और यही चीज क्या बन गई GH, हो गया प्रूफ, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों आपने GH नहीं GF है, ठीक है बच्चों, AB और GF तो हो गया प्रूव यार, ठीक है ना। आपने x और y को जैसे ही इक्वल करवाया ऑटोमेटिकली उनके ट्वाइस भी इक्वल ही होंगे, सिंपल तो है यार, झूठ मत बोलिए, इजी है बच्चों, ठीक है ना, इजी इजी। आगे बढ़ लो। अच्छा देखो, सॉल्व द प्रीवियस क्वेश्चन फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों बोधायन और पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करना है, एंड आई डोंट थिंक कि हमने इसके अलावा किसी और तरीके से किया। हम चाहते थे थ्योरम से भी डायरेक्ट कर लेते, हमने इसे बोधायन और पाइथागोरस थ्योरम से ही सॉल्व किया है। हम इसको डायरेक्टली भी कह सकते थे, ये कन्वर्स है कि अगर 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 ये लेंथ इक्वल है तो कॉर्ड भी इक्वल होंगे, हम डायरेक्टली थ्योरम का रेफरेंस दे सकते थे, लेकिन हमने इसे सॉल्व ही किया, और सॉल्व हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ही किया है, इसी हेल्प से जो कह रहे हैं।
तो दिस इज ऑलरेडी डन। जो आपने पीछे किया वो पाइथागोरस थ्योरम का ही रेफरेंस है एक्चुअली, है ना। वो जो बोधायन प्रमेय हमने यहाँ पर लगाई है उसी से, ये बोधायन प्रमेय तो है, और क्या है ये वाली। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 5.5 शुरू हो चुकी है। यहाँ देखो बोल रहे हैं फाइंड द लेंथ। आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा इसके लाइव में, चिंता मत करूंगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ सर्कल वेयर द रेडियस। सिर्फ और सिर्फ सिंपल, मैं आपको पहले बता देता हूँ, करने के लिए एक ही काम है, आपको बस थ्योरम्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, और वो कर करके हो जाती है क्वेश्चन। इसलिए जब भी प्रॉब्लम हो रही है एक बार थ्योरम्स को जाकर के रिवाइज कर लो, स्टेटमेंट उनके अपने आप समझ में आ जाएगा क्या करने जैसा है। जैसे यहाँ पर ये बोल रहा है कि बच्चों एक हमारे पास एक सर्कल है, बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल वेयर द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक हमने देखा ए है और यहाँ पे एक बी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल वेयर द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये रेडियस 7 सेंटीमीटर इन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6 है, यानी कि अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो दिस इज ऑफ 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा। क्वेश्चन ये भी कहा कि रेडियस 7 है, तो रेडियस क्या होती है, इफ यू आर कनेक्टिंग दैट पॉइंट टू दिस वन देन दैट विल गिव यू द रेडियस। तो रेडियस आपको मिल गई, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ आपके हाथ में आया हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों ऐसी सिचुएशन में आपको खुद पता है कि ये और ये लेंथ इक्वल लेंथ के होंगे, तो आप सीधे सीधे कह सकते हो, मजाक मस्ती से हटके आप कह सकते हो इन ट्रायंगल ओ ए एम। पाइथागोरस थ्योरम जब आप अप्लाई करोगे आप बोलोगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। फिर आप क्या बोलोगे बच्चों, आप बोलोगे कि ए एम का स्क्वायर बराबर कितना होगा, ओ ए का स्क्वायर माइनस का ओ एम का स्क्वायर। फिर आप बोलोगे ए एम का स्क्वायर बराबर ओ ए कितना हो गया, ओ ए हो गया 7, 7 का स्क्वायर माइनस ओ एम कितना है यार यहाँ पे 6, 6 का स्क्वायर। तो ए एम का स्क्वायर बराबर कितना हो गया बच्चों 49 माइनस का 6 का स्क्वायर 36। तो ए एम का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ए एम का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 3 गया 1, तो 36 से 46, हाँ इतना ही होता है। तो आपके पास बच्चों ए एम बराबर कितना निकल गया, रूट के अंदर 13 यूनिट्स सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में ही चर्चाएं चल रही है। तो इसका मतलब बच्चों ये इतना आ गया एम। अब मैं एक बार रीचेक करना चाहूंगा इस पूरी कहानी को कि इन ट्राइंगल ओ एम हमें 7 दे रखा था, ये 6 दे रखा था, तो 6 का स्क्वायर 36, 13 का स्क्वायर 13, 36 46 49, सही हो रहा है, यही है। तो बच्चों हमें ये मिल गया, लेकिन हमसे पूछा गया था फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड जो होगा ए बी वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ए एम। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया आता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल देन इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये बाइसेक्ट करेगा, इसलिए ए एम का ही 2 गुना करोगे तो ए बी निकल जाएगा, और ए एम आपका उतना आ चुका है, तो 2√13 सेंटीमीटर इसका जवाब आ गया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते। एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन करो कि ट्रू क्यों है स्टेटमेंट। मैंने कहा कौन सा, बोले द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द इफ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इफ अ परपेंडिकुलर। ऐसे सर्कल बनाऊं कि तुम लोगों के लिए वैसे आर्टिफिशियल सर्कल्स बनाने के ऐसे सही लग रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है तिरछे मिर्चे लग रहे हैं, मुझे तो यहाँ से सही लग रहा है। ठीक है, explain why the following statement is true if the perpendicular distance of chord if the बेचारा, चल भाई वापस ही आ जा तू यार। बोल रहे हैं explain why the following statement is true if the perpendicular distance of the chord from the center is d। बच्चों इस बार उसी क्वेश्चन को जनरलाइज कर दिया, यानी कि इस बार ए बी है और आपके पास ये ओ है, ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया इसके ऊपर और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा कि if chord from the center of D and radius is r। अगर r, पिछले बार ही क्वेश्चन है एग्जैक्टली, बस इस बार नंबर्स के प्लेस पे उन्होंने वेरिएबल्स टाइप के फॉर्म में दे दिया आपको, ठीक है ना, अल्फाबेटिकली। तो ये वाला बच्चों कितना है, r है, क्वेश्चन ने कह रखा। देन द कॉर्ड लेंथ है, कॉर्ड लेंथ कितना होगा, तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आप अगर am को पता लगा पाए तो am का ट्वाइस ही, बेसिकली जो कॉर्ड लेंथ होगा जो ab होगा वो कुछ और नहीं ट्वाइस ऑफ am है। ये क्लैरिटी अगर हमें है तो खत्म हो गई बात, क्योंकि मैं पता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ यू आर ड्रॉपिंग अ परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड देन दैट विल बाइसेक्ट इट। तो जैसे ही परपेंडिकुलर गिरा उसने बाइसेक्ट कर दिया कॉर्ड को, इतना ही सिंपल है। अब बच्चों हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यार मास्टर जी बहुत सिंपल सी बात हो रही है। आप बोलोगे क्या हो रही है बहुत सिंपल सी बात, तो इसका रिजल्ट ये निकल करके आएगा कि अगर मैं ये निकाल पाया, निकाल दूंगा क्योंकि 3 साइड में से 2 साइड पता है, निकल जाएगा। तो मैं बोलूंगा इन ट्राइंगल ओ ए एम, इन ट्राइंगल ओ ए एम बच्चों ओ ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ओ एम स्क्वायर प्लस का ए एम स्क्वायर। मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि भाई मुझे ए एम निकालना है, तो मैं कहूंगा ए एम स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर माइनस का ओ एम स्क्वायर। तो मैं बोलूंगा ए एम स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ओ ए कितना है बच्चों, ध्यान से देखो यार, ओ ए आर है, आर का स्क्वायर। ओ ए कितना है, ओ ए आर है, आर का स्क्वायर माइनस का ओ एम कितना है डी, तो डी का स्क्वायर, खत्म। अभी आपको ए एम स्क्वायर निकालना था, तो ए एम निकालना है तो आप रूट भेजोगे आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, होने के लिए प्लस माइनस में आता
लेकिन हम माइनस को ओमिट कर देंगे क्योंकि हमें पता है कि ये लेंथ डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि नेगेटिव होने का कोई सेंस नहीं रखती। तो ये हमने इसका पॉजिटिव वाला पार्ट ले लिया। अब जैसा कि हम ऑलरेडी प्लान कर चुके थे कि हमारा ए बी कितना होगा, तो ए बी कितना होगा ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर। ये कुछ भी अलग नहीं है, एग्जैक्टली सेम वही चीज है पिछली बार आपने की है। पिछली बार 7 के स्क्वायर में से आपने 6 का स्क्वायर घटाया था या कुछ तो था वो, 7 के स्क्वायर में से आपने किसका स्क्वायर, हाँ 6 का स्क्वायर ही घटाया था। वही चीज है सेम टू सेम, यहाँ पे भी 2 टाइम्स 7 का स्क्वायर 49 में से 6 का स्क्वायर 36 घटाओगे रूट 13, रूट 13 वही आंसर आ रहा था पीछे भी, सेम टू सेम है, ये जनरलाइज केस है लेकिन ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। इन अ सर्कल इफ द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड, बोल रहे हैं इन द सर्कल द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड AB फ्रॉम द सेंटर इज ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ अनदर कॉर्ड CD फ्रॉम द सेंटर, देन कैन वी कंक्लूड दैट CD इज इक्वल टू 2AB। बोल रहे हैं वो करो। तो बच्चों जैसे हमारे पास एक सर्कल है, एक इस प्रकार का हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। इस बार ऐसे ही बनाता है तुम लोगों के लिए ना, मुझे लग रहा क्या पता अच्छा ना लग रहा, ऐसे ऐसे लगेगा। अब तो सिमेट्रिक ही रहेगा ना, अब तो नहीं होगी ना मास्टर दिक्कत। इधर देखो चलो, मतलब इन अ सर्कल इफ द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड AB फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस AB फ्रॉम द सेंटर, जैसे ही आपके पास कॉर्ड है, यानी कि आपका A है, ये B है, ये आपके पास कॉर्ड है। बोल रहे हैं कि इफ द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड AB फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्ड AB, यानी कि अगर ये O है, यानी कि अगर ये O है, ये M है, तो जो ये डिस्टेंस है इज ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ अनदर कॉर्ड, यानी कि ये एक अनदर कॉर्ड ले लेते हैं, यहाँ कहीं पे एक अनदर कॉर्ड ले ली बच्चों, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। जैसे ही एक अनदर कॉर्ड ली CD, यहाँ पर एक अनदर कॉर्ड ले ली हमने, इस CD से उसके डिस्टेंस की बात कर रहा है, यानी कि जैसे ही मैं इसको इससे कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, एक बार चेक करता हूँ। तो ये कह रहे थे कि इफ द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड AB फ्रॉम द सेंटर इज ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ, एक्चुअली इनके नाम थोड़ा कर लेता हूँ ताकि सिमेट्री लगे, क्योंकि इसमें सिमेट्री लग नहीं रही। इसको AB बोल देता हूँ, इसको CD बोल देता हूँ, थोड़ा सा रियलिस्टिक लगेगा। देखो बच्चों, इसको M कह दिया, इसको N कह दिया, इसको ठीक। तो क्वेश्चन ने कहा था इफ द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड AB फ्रॉम द सेंटर, AB से इसका डिस्टेंस लेट से x है, is twice the distance of another chord CD, यानी कि another chord CD से अगर डिस्टेंस x है तो सरल शब्दों में ये 2x हो गया। आपने अपना स्टाइल हो सकता है, आप x और y मानकर भी रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो बच्चों, लेकिन मैंने एक सिंपल सा लॉजिक लगाया जो उन्होंने बोला था। उन्होंने कहा कि CD नाम के कॉर्ड से जितना डिस्टेंस रखता है सेंटर से, उसका 2 गुना AB नाम के कॉर्ड से रखता है। तो मैंने बोला अगर ये x है तो वो 2 गुना। बोल रहा है देन कैन वी कंक्लूड दैट CD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB। क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि CD, क्या हम इनकी लेंथ के बारे में कंक्लूड नहीं कर सकते सर, आप ऐसे कंक्लूड, लेकिन मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा क्यों नहीं कर सकते। एक्चुअली अगर ये दोनों इक्वल लेंथ के होते तो हम आप बिल्कुल ये कह सकते थे कि ये दोनों के कॉर्ड लेंथ भी इक्वल ही होंगे, वो थ्योरम है। लेकिन थ्योरम ऐसा नहीं कहती कि जो रिलेशन इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस में वो इनके कॉर्ड में होता है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता, हमने कुछ नहीं पढ़ा ऐसा। बाकी हम करके भी देख लेते हैं। हम अगर एक काम करें, हम इसको इससे कनेक्ट कर लें बच्चों, और इस वाले को लेट से इससे कनेक्ट कर लें, तो आप देखोगे कि यार यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज निकल के आ रही है, जैसे ये कुछ चीज निकल के आ रही है यहाँ पर एक चीज, और इसी प्रकार से बच्चों आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज निकल करके आ रही है ये चीज। तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल OBN, इन ट्राइंगल OBN अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो आप बोलोगे OB स्क्वायर बराबर ON स्क्वायर प्लस का NB स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अभी OB स्क्वायर बराबर अगर मुझे निकालना है तो ON स्क्वायर, ON कितना है मेरे अकॉर्डिंग, ON 2x है, तो 2x का होल स्क्वायर, और NB कितना है यार, NB मुझे नहीं पता, तो मैं NB को ना एज इट इज रहने देता हूँ। लेकिन हाँ इस OB को मैं बोल देता हूँ रेडियस हो गया, OB को रेडियस बोल दूंगा तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि OB रेडियस है, इसलिए ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस वाले में भी इसे रेडियस बोल सकता हूँ। तो फिलहाल मेरे पास देखा जाए तो ये रिजल्ट आ गया। वैसे मेरा कुछ और भी कहने का मन कर रहा है लेकिन अभी नहीं कहता, ये ठीक है। ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4x स्क्वायर। तो बच्चों इसको मैंने ऐसे किया और ऐसे करके रख दिया। अब मैं आया दूसरे वाले पार्ट, मेरी बात समझ में आ रही है। मैं फिर से बोलूंगा इन ट्राइंगल, इस बार बच्चों OMC बात करूंगा। OMC में बोलूंगा OC का स्क्वायर बराबर OM का स्क्वायर प्लस का MC का स्क्वायर। तो OC का स्क्वायर कितना, R स्क्वायर, OM का स्क्वायर कितना यार, X स्क्वायर, और MC का स्क्वायर कितना, E। तो मेरे पास इस बार MC का स्क्वायर बराबर कितना बचा हुआ, R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर। मेरी बात को ध्यान से समझना। उसने रिलेशनशिप पूछी है CD और AB के लिए, क्या आप जानते हो, हम जानते हैं सर। हम इतना तो जानते हैं कि जो NB है, इस NB को AB की टर्म्स में लिखा जा सकता है। कितने लोग नहीं समझते कि NB कुछ नहीं है, AB का आधा है, क्योंकि मैं AB और उसकी टर्म्स में लाना चाहता हूँ CD की। तो ये मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, मैंने एक बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाया, क्योंकि मुझे पता है कि भाई ये दोनों के दोनों इक्वल लेंथ के होंगे, इसलिए NB का ट्वाइस बराबर AB है।
तो ट्वाइस ऑफ एन बी अगर ए बी है तो एन बी बराबर ए बी बाई ट्वाइस ए बी बाई टू। तो यहाँ से समझ में आया कि ए बी का स्क्वायर बराबर ये 4 बना, 4 वहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये निकल के आएगा 4 इंटू आर स्क्वायर और 4 चौके 16 एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास ए बी स्क्वायर के एग्जैक्ट वैल्यू। ऐसे ही एम सी क्या है, एम सी और ये डी एम आपस में बराबर है। इसका मतलब डी सी का आधा है एम सी, यानी कि डी सी का आधा है एम सी। तो बच्चों ये हो गया आर स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। आप बोलोगे डी सी स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 4 आर स्क्वायर माइनस का 4 एक्स स्क्वायर होगा। अब क्या ये दोनों किसी भी एंगल से इक्वल दिखाई दे रहे हैं? अगर ये इक्वल होते तो ए बी और डी सी वगैरह इक्वल नहीं भी होते, कुछ भी होता, कोई रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है इनके बीच में? आई डोंट थिंक सो। इनके बीच में कोई रिलेशन किसी भी तरीके का स्टैब्लिश आप नहीं कर पा रहे। तो एटलीस्ट यहाँ से आप फ्रॉम 1 एंड 2 इतना तो कह ही सकते हो। आप फ्रॉम 1 एंड 2 बच्चों इतना तो कह ही सकते हो कि भाई सी डी और डी टू बी के बीच ये वाला रिश्ता तो कम से कम नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि ट्वाइस ऑफ ए बी करेंगे हम तो निकल जाएगा, बिल्कुल नहीं निकल रहा, आप करके देख सकते हो, ठीक है ना? किसी भी एंगल से नहीं निकल रहा। इवन कुछ एक रिलेशन आपको बनाना है तो आप बना जरूर सकते हो, इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन, बट वो उसको फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई क्या? क्या आप चाहते हो कि रिलेशन ही निकालने हम क्या बन रहा होगा? अब पता भी कैसे चल रहा है आप चाहते हो कि नहीं चाहते? ठीक है, चलो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, होमवर्क है कि आप मुझे बताओ ए बी और डी सी के बीच में एक रिलेशन स्टेब्लिश करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, आप मुझे बताओगे? देखो चलो मैं बता देता हूँ, क्योंकि बाद में पता नहीं आप कैसे होमवर्क में क्या करोगे क्या नहीं करोगे। आप एक काम कर सकते हो, आप बोल सकते हो ए बी स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर है ना, यहां से 4r स्क्वायर को निकाल। देखो यहां से आप ऐसा कह सकते हो क्या कि 4r स्क्वायर बराबर हो गया डी सी स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर। हाँ, तो ऐसा करके बच्चों 4r स्क्वायर के प्लेस पे आपने जैसे ही इसको इंट्रोड्यूस कर दिया डी सी स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर को, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस का 16x स्क्वायर, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। मैं एक ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा था, हिंट के लिए समझा दे रहा हूँ। तो ऐसा मत सोचना कि समझ में, मैं समझाने के लिए समझा रहा हूँ, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। यहाँ पे समझ पाओगे तो समझ पाओगे, अदरवाइज खुद करना है तुम लोगों को। ये ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक आ पाएगा। ए बी और डी सी के बीच में इस प्रकार का रिलेशन एस्टेब्लिश हो पा रहा है, एक्स डिपेंडेंट है, ठीक है ना, यानी कि इससे डिपेंडेंट है वो। तो ऐसा कुछ ज्यादा से ज्यादा बन सकता है, वो तो बिल्कुल भी नहीं बन रहा जो वो कहना चाहते थे। ठीक, तो बच्चों इस प्रकार से आपको मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी। अब हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी होगी 5.6 और उसके बाद एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज, वो एक साथ हम कर लेंगे। ये जरूरी जगह है बच्चों जहां पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है ना? आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे एक्टिव होते होंगे, अगर आप चाहते हो कि मास्टर के साथ कनेक्ट होना है, वेदांतु के साथ कनेक्ट होना है, तो आप यहाँ से इन मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो। इनकी लिंक्स एक्चुअली डिस्क्रिप्शन में लगा दिए गए होंगे, ठीक है ना? अभी के लिए बच्चों इतना ही यार। अगर आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा, इंपॉर्टेंट लगा, आपको लगा कुछ वैल्यू ऐड हुआ, तो नीचे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना होता है। मैं तुम सबका वेट कर रहा हूँ। थोड़ा सा भी मेरी आजकल कुछ दिनों से थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मैं ज़्यादा वो नहीं कर पा रहा, सांसें फूल जा रही है यार, उम्र हो गई। चल अभी के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी टेक केयर, जय हिंद, बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, बाय।